हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारे जो और दो टेक्स हैं, इसमें एक है सिटेशन और दूसरा है डिफिनीशंस। तो अगर हम किसी चीज़ को मतलब कहीं और से ले लेते हैं, मतलब इसे और इसे मतलब बुक से कोई जुमला ले लेते हैं या किसी रिसर्च पेपर से कुछ ले लेते हैं, तो हम उसको साइटेशन देने के लिए हम इसको ये साइट टैग जो है इसमें लिख लेंगे। तो इससे मतलब उसके ये पता चलेगा कि ये अगर सेंटेंस है कि हमने किसी बुक से लिया है तो ये पता चलेगा कि ये इस बुक से लिया गया है। तो ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होते हैं किसी चीज़ को मतलब रेफरेंस देने के लिए। तो साइटेशन में हम किसी आदमी का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये जो है ये ब्राउज़र मतलब अगर हम रेंडर करेंगे तो ये ब्राउज़र इटैलिक शो करेगा जो चीज़ हमने साइट में लिखा होगा। और दूसरा है डेफिनेशन। डेफिनेशन हम अगर हम किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम जिस चीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं तो इस वर्ड को हम इस DFN इस टैग के अंदर लिखेंगे। तो बेसिकली इससे मतलब टेक्स्ट ना बोल्ड हो जाएगा, ना इटैलिक। टेक्स्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं SEO में, अगर मतलब अगर कोई सर्च करेगा कि आपने किसी चीज़ का डिफिनीशन मतलब सिंपल लिख दिया, DFN का टैग इस्तेमाल नहीं किया, और किसी और ने DFN का सेम वो चीज़ लिखा लेकिन DFN का वो टैग यूज़ किया कि मतलब ये डेफिनेशन है, तो अगर वो सर्च करेगा तो कंपैरिजन में वो आपके मतलब ब्लॉग से वो टॉप पे आएगा। तो बेसिकली ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ही इस्तेमाल होता है। तो चलो इस कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी इस कोड पे ओपन करता हूँ, ये पहले से ही बना है। तो चलो इसे कमेंट करते हैं। फिर तो एक पी का टैग बना ले पैराग्राफ का, और इसमें बना ले साइट। साइट का हो गया। तो यह हम यहाँ एक पर एग्जांपल है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये शायद एक बुक का नेम है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ये एक बुक का नाम है जो इसने लिखा है बाय स्टेफन स्टीफन हॉकिंग हैज सोल्ड और 10 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड। तो ये हो गया, ये हमने ये बुक का नाम है, हमने इसे साइट दिया मतलब साइटेशन साइट में लिख लिया, तो इसे साइटेशन दिया कि ये एक बुक है जो कि स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। इसके 10 मिलियन से ऊपर कॉपी जो है वो वर्ल्ड वाइड मतलब सेल हो चुके हैं। तो ये हमने यहाँ साइट दिया है इस बुक को। तो हम सिंपली इसे रेंडर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे शो होगा। ये रेंडर करते हैं क्रोम से, ठीक है। तो ये हो गया, जूम कर, ये अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जो बुक का नाम है, ये अगर आप देख ले तो ये हिस्टोरिक शो हो रहा है क्योंकि हमने इसे साइट में लिख लिया है। तो ये हो गया साइट का मतलब कि हम साइट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा जो है
वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम कैसे यूज़ करते हैं, डेफिनेशन का यहाँ पे एग्जांपल है कि इरेज करते हैं, चलो नहीं आप बनाते हैं, पी का टैग बनाते हैं और इसमें DFN, ये तो हम किस चीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे है और तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लैक होल की डेफिनेशन। तो ये हमने डेफिनेशन टिक के अंदर लिख लिया कि हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। और यहाँ है इज रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच nothing not light can escape। तो ये मतलब हमने ब्लैक होल लिख लिया कि ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। कि ब्लैक होल क्या है, ये मतलब स्पेस में एक रीजन है जहाँ से मतलब कुछ भी वापस नहीं आ सकता, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, इवन लाइट भी नहीं। तो ये अगर हम देख लें, रेंडर करेंगे इसे, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पैराग्राफ पे कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ये हो गया है थोड़ा इटालिक। तो ये बेसिकली अगर कोई मतलब और अपने ये डिफिन इस्तेमाल किया है, तो अगर कोई और भी ब्लैक होल का सेम डिफिनेशन होगा, लेकिन अगर कोई वो बाहर डीएफएन टेक के इस्तेमाल करेगा और अपने डीएफएन का के साथ ही टेक के साथ ही मतलब अपलोड किया है अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे, तो अगर कोई सर्च करेगा ब्लैक होल के बारे में, तो मतलब आपका जो ब्लॉग है वो टॉप पे आएगा, क्योंकि आपने मतलब ये डिफिनेशन का टैग इस्तेमाल किया कि ये डिफिनेशन है ब्लैक होल का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।